गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कॉस्टिंग में 77 मार्क्स कैसे स्कोर करी। तो सबसे पहले मैं बताऊं मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्टिंग मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट था। इसका मतलब जब मैं बोलती हूँ कि मेरा वीक सब्जेक्ट था, वो सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरी 11th-12th में मैंने मैथ्स नहीं ली थी। मुझे 10th तक मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मुझे जो ऐसे मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स थे या पर्टिकुलरली, बट कॉस्टिंग में मेरे से स्कोर ही नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे लगा मैं स्कोर ही नहीं कर सकती। फिर जब मुझे पता चला कि मेरी क्लासेस से मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने नमित सर का बूस्टर लेक्चर देखे और वहाँ पे बूस्टर बैच देखने के बाद जो सर ने कॉन्सेप्ट समझाए, जैसे क्वेश्चंस करवाए, फिर मैंने अपनी खुद की बुक से क्वेश्चंस करने शुरू करे हुए क्वेश्चंस को वापस से करा, तो समझा कि किस तरीके से सर क्वेश्चंस को इंटरप्रिटेट करते थे, कैसे सर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। कॉस्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरप्रिटेशन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो मैंने एक ट्रिक सीखी है ना, कि सबसे पहली बात है ना, आप पूरे क्वेश्चन को एक बारी में मत पढ़ो। मतलब कि ये कि एक बार रीड ले लो। एक वो नहीं होता क्विकली है ना, आप थोड़ा सा रीड कर लो कि अच्छा ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना, जैसे सर्विस कॉस्टिंग का मानते हैं, तो जो जो वो स्टेप बोल रहे हैं ना, आप एक पेन पेपर में ना एक साइड लो और वो स्टेप्स करते जाओ साथ साथ में। आपको अभी उस टाइम पे हो सकता है कि ना आपको पता चले कि अच्छा नीचे ऐसे भी था, ये भी था, तब सेंस नहीं बने, बट वो बाद में सेंस बनने लगता है। तो उसको क्या करो, जो जो वो बोल रहा है ना, उसको वैसे वैसे करते रहो कि अच्छा इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। एक थोड़ा सा छोटा सा माइंड मैप बना लो उस क्वेश्चन का। जब आप उसकी रीडिंग करो अपने बगल में, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन जो होती है वो थोड़ी ईजी हो जाती है और क्वेश्चन समझने में आसान हो जाता है। क्योंकि जब मुझे कॉस्टिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इस तरह से नमित सर की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो मुझे समझ आने लगी। फिर मैंने बूस्टर बैच को एक बार देखा तो मुझे कुछ समझ आया। फिर जब मैंने दूसरी बार देखा तो मुझे थोड़ा और समझ आया, और तीसरी बार देखने तक में तो मुझे और अच्छे से समझ आया। तो मेरे को ये था कि मैं जब भी कॉस्टिंग को रिवाइज करती थी, मैं इवन बूस्टर बैच को देखकर रिवाइज करती थी। इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता था। अदरवाइज मैं खुद से करके तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती थी, एक भी क्वेश्चन। फिर जब मैंने आई थिंक थर्ड टाइम देखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे बूस्टर बैच देखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज है। अब मैं बिना जो बूस्टर बैच पर डिपेंड हुए खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। और हुआ भी ऐसे। जब मैंने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे उसके बाद, तो मेरे से आंसर निकलने लगे। जो फाइनल आंसर होता था वो मेरे से ठीक ठीक आने लगे। ओवरहेड चैप्टर का या सर्विस कॉस्टिंग के, इन सब के एटलीस्ट मेरे से जो फाइनल आंसर्स थे ना, वो ठीक आने लगे, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊपर गया। एंड एक चीज़ जिसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी कॉस्टिंग में स्कोर करने के लिए थी, वो थी मेरी सब्जेक्टिव स्टडीज़। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मैं कितना ही एफर्ट क्यों ना डाल लूँ, बट मैं कॉस्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाऊँगी, या फिर इवन मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी अगर मैंने उसको 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करी। सो फिर मैंने अपना टारगेट बनाया कि सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, जो दो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते थे, उन दो चैप्टर्स के अंदर मैं उनको एक तरफ कर दूँ। अब बात ये थी कि इनका जो वेटेज था वो ऑलमोस्ट कुछ अराउंड 20 मार्क्स का इनका वेटेज था कॉस्टिंग के एग्जाम में, जो वेरी कर सकता था, 20 to 25 मार्क्स तक ही जा सकता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक्स पढ़े जो मुझे अच्छे से आ रहे थे, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया। मैंने फोकस किया कि मैं 80% सिलेबस के ऊपर अपने 100% एफर्ट्स लगाऊं, रादर देन 100% सिलेबस के ऊपर अपना एफर्ट्स लगा के सब वेस्ट हो जाए। तो मैंने वही किया, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बिल्कुल छोड़ दिया और मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के जस्ट कुछ बेसिक्स पढ़े और मैं अपने एग्जाम में गई। और मुझे याद है कि मैंने अपना 20 मार्क्स का पेपर, जो जिसमें से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के MCQ क्वेश्चन आए थे, वो मैंने छोड़ दिए थे, और मैंने अपने सिर्फ 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स का कॉस्टिंग के जो MCQs थे वो सॉल्व करे, और मैंने 77 स्कोर करे 80 में से। सो आई वॉज वेरी वेरी ग्लैड कि मैं 80 में से 77 स्कोर कर पाई। एंड लकीली आई डोंट नो कैसे, बट मुझे 77 मार्क्स मिले कॉस्टिंग में, और मैं इतनी खुश थी कि मेरे आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट थे। मुझे हाईएस्ट आए हैं टेक्स्ट के अंदर 79, एंड फिर 77 इन कॉस्टिंग। और मैं बहुत खुश थी कि एट लास्ट मेरी जो हार्डवर्क था इसने वर्क किया। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे कॉस्टिंग में एटलीस्ट 40 भी लेके आ सकती हूँ। मैं इतनी वीक और इतनी बेकार तरीके से मैंने कॉस्टिंग पढ़ी थी। बट मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे कॉस्टिंग के अंदर 77 आ सकते हैं ना, तो किसी के भी आ सकते हैं, लिटरली किसी के भी आ सकते हैं। इट जस्ट दैट आपको ना बार बार रिवाइज करना है, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर PYQ बहुत देने हैं। आई मीन आप कितना भी क्यों ना डरो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होंगे, मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना वो माइनस में था। वहां से मैंने अपने आप को पहले 0 पे और फिर उसके ऊपर ऊपर बढ़ाया। मैंने बहुत मॉक टेस्ट पेपर दिए, और यही CA एग्जाम को क्रैक करने का तरीका है कि मॉक टेस्ट पेपर इतने दो कि आपका डर ही खत्म हो जाए। सो दिस इज ऑल इट इज। तो ये तो था मेरी कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं और किस चीज़ के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं और कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। बाय।